अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी और कुमुद आंटी ने मिलके आपकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, वो भी अगस्त्य जीजू के साथ। उसके साथ रिश्ता जोड़ दिया जो यहाँ पे अभी इतना हंगामा करके गया है। अरे हमारी तो उससे बात तक नहीं हुई, हमें तो ये तक नहीं पता कि उसके मन में क्या है। और हमारा क्या, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा ना कि हमारी इच्छा क्या है। पूछना क्या है? हाँ, तुम्हारी इच्छा का क्या मतलब? अरे भाई 15 साल से उसकी फोटो तुम्हारे पास है, अपने बटुए में लेकर घूम रही हो। वो कोई बाबा बाबा तो है नहीं जिसकी पूजा के लिए उसकी फोटो अपने बटुए में रखी है। प्यार व्यार का ही चक्कर होगा ना? हाँ, और क्या ये सब भी हमारी इच्छा थी? हाँ, दुनिया में जितनी बुरी चीजें हो रही है ना, वो सब किरण करती है। वो ज्वालामुखी फटे, वो भी किरण की वजह से। सुनामी आई, वो भी किरण की वजह से। अरे अफ्रीका में भूखमरी पड़ रही है, वो भी किरण की वजह से। सब कुछ किरण की वजह से हो रहा है। ये सब तेरे बाप को लगता था और तुझे भी सिखा दिया। देख, ये सब कुछ ना हमारी वजह से नहीं हुआ है, कुमुद ने खुद दिया है, हमने नहीं मांगा। और यही सच भी है। हाँ, ये अवंतिका का सच, उसकी असलियत। क्या आप भी आप रिश्ता जोड़ना चाहती हैं? हाँ अवंतिका, बोलो बेटा। कुमुद माँ, ये जो कुछ भी आपने भेजा है ना, ये टीवी, ये एसी, ये ड्रेसिंग टेबल और ये वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब हम ले नहीं सकते। वो क्या है ना कि हमारा स्वाभिमान हमें इजाज़त नहीं देता। वो क्या है ना कि हमारा स्वाभिमान हमें इजाज़त नहीं देता। और हम ना ये सब कुछ वापस भेज रहे हैं। और वैसे भी जो चीज़ किसी ने कमाई ना हो ना, उसका सुख भोगने का हक उसे नहीं होता। लेकिन बेटा, ये सब तो हमने बहुत प्यार से भेजा है। कुमुद माँ, हमारे लिए आपका प्यार ही बहुत है, ये चीज़ें भेजने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी हमारा रिश्ता ऐसा थोड़ी ना था कि प्यार दिखाने के लिए चीज़ें भेजनी पड़े। कुमुद माँ, हम ये सब कुछ वापस भेज रहे हैं, आप प्लीज़ इन सबको वापस ले लीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौन है ये लड़की? लालची लड़की या स्वाभिमानी लड़की? जिसे चीजों की चाह नहीं है, जिसे सिर्फ प्यार चाहिए। कौन है वो लड़की? लालची लड़की कि स्वाभिमानी लड़की? बताओ अगस्त्य, बताओ। हमारी परख कभी गलत नहीं हो सकती। अभी तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें उस गुंडे की बात माननी है या अपने माँ की। वहाँ सिर्फ गुंडे की बात नहीं है, उसका भाई भी वहां था, उसने भी कुछ मना नहीं किया। जिस बात के आगे पीछे का हमें नहीं पता, हम उस हिसाब से फैसला करेंगे या अपनी सोच के हिसाब से फैसला करेंगे? जिनसे इतना लंबा रिश्ता है, जिनको हम इतना जानते हैं, हम उस हिसाब से फैसला करेंगे कि? और माँ, बस बहुत सवाल कर लिए तुमने और बहुत जवाब दे दिए हमने। अगस्त्य, हमने तुम्हारी और अवंतिका की मंगनी पक्की कर दी है। कल शाम 7 बजे हमारे घर पे। व्हाट?
नो माँ, वेट अ सेकेंड। मैं अभी कुछ नॉर्मली सोच भी नहीं पा रहा हूँ। पहले फर्नीचर कांड, फिर ये गुंडों वाली बातें। माँ क्या क्या कह रहे हो आप? माँ मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन माँ बहुत जल्दी है मंगनी, शादी इतनी जल्दी कैसे? नो माँ प्लीज। देखो कुमुद, तुम जल्दबाजी कर रही हो। कम से कम इतना तो सोचो कि तुम्हारे सिवा हम में से किसी ने आज तक उस लड़की को देखा तक नहीं है। कल जी भर के देख लीजिएगा माँ जी। 15 मिनट में फैसला नहीं ले रहे हम। 15 सालों से उसे अपने दिल में लेके घूम रही हूं। अगर फिर भी तुम्हें कोई शक है तो तुम ना बोल सकते हो अगस्त्य। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी सोच पे तुम्हारी मां की सोच से ज्यादा भरोसा है तो भी ना बोल सकते हो। मैं उन माओं में से नहीं हूं अगस्त्य जो अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपती हैं। याद रखना, मां के दिल से जो आवाज आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती, खास करके अपने बच्चों के लिए। याद है जब पहल उस लड़के से शादी करना चाहती थी, सब राजी हो गए थे, तुम भी राजी हो गए थे। सिर्फ एक इंसान था जो राजी नहीं हुआ था, तुम्हारी मां। बात अमीरी गरीबी की नहीं थी। उस वक्त दिल से आवाज आ रही थी कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। हमने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी और हमारे दिल की आवाज कह रही है कि अवंतिका से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर भी अगर तुम चाहो तो ना बोल सकते हो। फिर भी तुम चाहो तो ना बोल सकते हो। माँ, हाँ आप जानती है मैं आपका अपमान नहीं कर सकता हूँ। मंजूर है मुझे आपका फैसला। अपनी माँ के फैसले की वजह से कभी नहीं पछताना पड़ेगा अगस्त्य। स्वाभिमानी करती रहती है। कोई स्वाभिमानी नहीं है तू, एक नंबर की स्वार्थी है। तुझसे ना अपनी माँ की खुशी देखी नहीं गई। बस क्या हुआ है माँ? क्यों हुआ? अरे जिंदगी में एक सुख आया था, तूने वो भी पैक करके वापस भिजवा दिया। देख नहीं सकती तो अपनी माँ को खुश। हाय हाय वो सोफा, अगर हम उस सोफे पे बैठ जाते तो हमारी जिंदगी की थकान दूर हो जाती। और वो इतना बड़ा एलसीडी टीवी, उस पे ड्रामा देखकर तो हमारी जिंदगी के सारे ही ड्रामे खत्म हो जाते। ना 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 ना, लेकिन तेरे से ना ये खुशी देखी नहीं गई माँ की। खुद तो चली जाएगी इतने बड़े घर में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, और हम रह जाएंगे इसी टूटे फूटे घर में, टूटी फूटी किस्मत लेकर। मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है। आपके जैसे सेल्फिश इंसान ना मैंने कभी नहीं देखा। हम कहीं नहीं जा रहे, ना कोई मंगनी कर रहा है और ना कोई शादी। माँ देखिए, हमारी बात सुनिए। आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन तृष्णा की बातों से हमें यही लग रहा है कि कुमुद माँ यहाँ आई थी और बहस बहस में बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप दोनों ने मंगनी पक्की कर दी। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना जुड़ते हैं माँ। और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि अगस्त्य के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो जानना जरूरी नहीं है? नहीं, तेरे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि तेरी माँ इस फैसले से खुश है और किसी खुशी से कोई लेना देना नहीं। ये मत भूल कि हम कौन है। किरण सिन्हा। हम बातें मानते नहीं, लोगों को अपनी बातें मनवाते हैं। हाँ पर माँ। चुप, कोई भाषण नहीं, कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब हमने जो कह दिया बस वही होगा। तेरी सगाई अगस्त्य के साथ ही होगी और यही हमारा आखिरी फैसला है, और इस फैसले को तो
हाई कोर्ट भी नहीं बदल सकता। माँ देखिए, आपकी हर बात मानने के लिए हम अपनी जान तक के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। माँ, अगर अगस्त्य ही हमारे साथ शादी नहीं करना चाहता तो हम कैसे उसके साथ शादी कर सकते हैं? ऐसे तो हम अपना खुद का चेहरा देखने लायक नहीं रहेंगे, तो किसी और से नजर क्या ही मिला पाएंगे। नहीं माँ, मंगनी से पहले हमारा अगस्त्य से मिलना बहुत जरूरी है। वैसे अगस्त्य की शादी अगर अवंतिका से हो भी जाती तो तुमको कहाँ मिलता? ठेंगा? अगर हम बड़ी गाड़ी से नहीं निकलते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रुतबा बड़ा नहीं है। उस 1.5 पसली से 10 गुना ज्यादा जमीन और माल मत्ता है हमारे पास। अवंतिका की शादी माखन से होनी चाहिए, हम ये मंगनी होने नहीं देंगे। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते जी, हो सकता है अवंतिका और सुधीर भाई साहब को अच्छा ना लगे। सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार, बस। क्या कहते हैं? जो आप उचित समझे उद्योग पत्नी जी। हाँ भैया, लेके आओ सामान। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। ऐसे स्टोर में रखवा देना जाके, ठीक है? अवंतिका ने तो सारा सामान वापस कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। सब नाटक है दादी, सब नाटक है। एक नंबर की गोल्ड डिगर है वो। गोल्ड डिगर? अब ये गोल्ड डिगर क्या होता है? हाँ, सोने की खुदाई करने वाला। अवंतिका क्या सोने की खदान वगैरह में भी काम करती है? हमने तो सुना था कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। नहीं दादी, गोल्ड डिगर उन लड़कियों को बोलते हैं जो अमीर लड़कों को अपने जूते प्यार में फंसाती हैं, उनके पैसों के लिए, उनकी दौलत के लिए, और फिर वही महंगे गिफ्ट्स मांगना, गाड़ियां, फोन, वही सब। अच्छा। और ये सब ना, सब कुछ नाटक है दादी, सब नाटक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी बड़ा हाथ मारने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी गेम जीतने के लिए छोटी गेम हारनी पड़ती है। अब समझ में आया, ये अवंतिका तो बड़ी तेज लड़की है। भाई हम तो अब तक यही समझते थे कि किरण ही शातिर है, पर उसकी बेटी अपनी माँ से भी 4 कदम आगे निकल गई। हाँ दादी, लेकिन माँ को कौन समझाए अब? हमें तो लगता है अवंतिका ने कुमुद पर कोई जादू टोना कर दिया है। उसे अवंतिका के सामने कोई दिखाई नहीं देता। और तुमने भी तो मंगनी के लिए हाँ कर दी। क्या करोगे तुम? एक ही तरीका है दादी, जब कोई रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बन रहा होता है ना, तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है, सच्चाई को सबके सामने लाना। और इस अवंतिका की सच्चाई तो मैं किसी भी हालत में माँ के सामने लाकर आऊंगा। एग्जैक्टली 24 घंटे है मेरे पास। 24 घंटे के अंदर कुछ भी करना पड़े मुझे, माँ खुद इस अवंतिका को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगी। इस एक्सपोर्ट मीटिंग के बारे में ना आप अगस्त्य को भी बता दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम। अवंतिका, आप जरा जी बाकी फाइल्स ले आइए। जी। आओ बेटा। कुमुदमा, आई एम सॉरी, हमें लगा ये अगस्त्य का कैबिन है, हम उसे फोन भी कर रहे थे। बेटा अगस्त्य का ही कैबिन है। आज कोई जरूरी काम से वो बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस अगस्त से मिलने आई हूँ। अरे, जिस लड़के को तुमने इतने सालों तक चाहा, आज उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो तुम्हारा चेहरा तो देखो, इतना उदास, कोई रौनक ही नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं और शायद दुविधा भी। क्यों? सवाल तो होंगे ना कुमुदमा, और दुविधा भी होगी ना मन में।
हमें कुछ नहीं पता कि अगस्त्य के मन में क्या चल रहा है। कल वो हमसे मिलने तक नहीं आया और फिर घर आया तो इतने गुस्से में कि रिश्ता तक तोड़ गया। और अब उसके साथ हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारी मंगनी उसके साथ क्यों फिक्स हुई? क्योंकि अगस्त्य ने हाँ कही। कुमुद माँ, पर क्या उसने यहाँ अपने मन से की है या आपका मान रखने के लिए? क्या वो सच में हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है या सिर्फ इसलिए हाँ कर रहा है क्योंकि आप ये रिश्ता करवाना चाहती हैं? देखिए कुमुद माँ, हम तो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान है ना, वो हमें चैन से नहीं बैठने देगा। वैसे भी हमने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी हमारा कॉल तक नहीं उठाया। अच्छा, अगर मन में इतने सारे शक है ना, तो मैं अभी सारे शक दूर कर देती हूँ। अभी डायरेक्ट बात करते हैं अगस्त्य से, ठीक है? हाँ जी माँ। कहाँ हो बेटा? तुम्हें पता है यहाँ ऑफिस में कौन मिलने आया है तुमसे? अवंतिका खुद। कब तक आ रहे हो? माँ एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। आप उसे कहिए कि हम आज शाम को फुर्सत से आराम से बात करते हैं। अरे लेकिन माँ, अगर जरूरी काम नहीं होता तो अभी आ जाता। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो बेचारी कह रही है कि उसने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। पता है उसे क्या लग रहा है? क्या? उसे लग रहा है कि तुम इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो। माँ आप उसे कहिए कि ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे। अगर उसे फिर भी कोई टेंशन है तो हम एक काम करते हैं, हम आज शाम को एंगेजमेंट से पहले एक बार मिल लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, उसकी तसल्ली होगी तभी एंगेजमेंट होगी। ठीक है बेटा। अब देखो चेहरा कैसे खिल गया। अब लग रही हो होने वाली दुल्हन। अच्छा कुमुद माँ, अब हम चलते हैं, हमें पार्लर के लिए बहुत लेट हो रहा है। आज एंगेजमेंट है और आज भी पार्लर? कुमुद माँ, अपने काम के साथ तो ईमानदारी रखनी चाहिए ना। और जो लोग अपना कर्म अच्छे से निभाते हैं, वो लोग अपने रिश्ते भी अच्छे से निभा पाते हैं, अपने रिश्तों में भी निष्ठा दिखा पाते हैं। एक हमारा कर्म है और दूसरा हमारा धर्म। यही बात है कि हमने 15 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। खुश रहो। हम चलते। तुमने जो कुछ भी अवंतिका के बारे में बोला सब सच था? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे झूठ बोल रहे थे? क्योंकि तुम कुछ और कह रहे हो, अरे जो तुम्हारे शरीर पे चोट के निशान है वो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी बात पे यकीन करूं या ये तुम्हारी हालत पे। और कमाल की बात तो ये है कि मैं जब भी तुम्हें ढूंढने के लिए निकलता हूँ ना, तुम कहीं नहीं मिलते हो, इसके अड्डे पे ही मिलते हो। तो समझ नहीं पा रहा हूँ, जो अपने कानों से सुन रहा हूँ उस पर विश्वास करूँ या जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस पर। वो कहा है ना, कल दिल टूटा हुआ था तो कुछ ज्यादा ही हाथ पांव चल गए, इसी के लिए इसको बुलाया था, माफी मांगने के लिए। अक्षय सच सच बताओ, तुम कह रहे थे कि अवंतिका इस टाइम पे वो लवर्स पॉइंट पे जाके मुर्गे फंसाती है, वो तो मेरी माँ के साथ बैठी है अभी हमारे ऑफिस में। क्या मतलब है इसका? अरे अगस्त्य जी, ये अवंतिका एक नंबर की शातिर लड़की है। अब उसे लग रहा होगा कि उसका मामला बिगड़ने वाला है, इसीलिए आपकी माँ के पास गई है उन्हें पटाने। ऐसी ही चालों से उसने पहले मुझे फंसाया था और अब आपको फंसा रही है, और आपके बाद किसी और को फंसाएगी और उसके बाद किसी और को। तुम भाई हो उसके, तुम्हारी बहन ऐसा काम करती है, बुरा नहीं लगता है क्या तुम्हें? मना क्यों नहीं करते उसको? हमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनती नहीं है किसी की। इन लोगों की बातों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। अवंतिका की सच्चाई तो मैं खुद ही पता करूंगा। अगर उसे फिर भी कोई टेंशन है तो हम एक काम करते हैं, हम आज शाम को एंगेजमेंट से पहले एक बार मिल लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, उसकी तसल्ली होगी तभी एंगेजमेंट होगी।
हे साइकिलेश्वरी दीदी, जल्दी जल्दी पहुंचा दो ना, पहले ही इतना लेट हो गया है। आज जल्दी से काम खत्म करके शाम को निकलना भी है। फाइनली अगस्त्य से बात कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक्सक्यूज मी, अवंतिका यहीं काम करती है? हाँ, आप अगस्त्य है ना? आपको कैसे पता? पता है मुझे। अंदर आइए ना, आइए अंदर। नहीं, ये लेडीज पार्लर है, अंदर आऊंगा किसी को परेशानी हो सकती है। अब आइए अंदर। अभी पार्लर का एसी खराब है तो कोई भी क्लाइंट नहीं है। बैठिए। मैं अभी अवंतिका को कॉल करती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, सरप्राइज रहने देते हैं। ये भी ठीक है। मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हाय अगस्त्य, आई एम अवंतिका।